तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px का मतलब डिविडेंड, gx मतलब डिवाइजर, qx मतलब क्वेसेंट और rx का मतलब क्या हुआ रिमाइंडर विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम ये वाला है। ठीक है, मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर कोई भी आप डिवीजन लेते हैं, जैसे कि आप यही डिवीजन ले लीजिए 2 डिविजर 7 तो इसका क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 1। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखा चुके हैं हम। मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई भी डिवाइड बनाते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला जो स्टेटमेंट था, एल्गोरिदम था, उस पर फिट होना चाहिए। उसी को आप ये बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना, जो रियल नंबर में पढ़े थे इसको शॉर्ट में पढ़ लिए थे, है ना। तो इस पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपको इसको सेटिस्फाई करते हुए एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका रिमाइंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो अभी तक आप पढ़े हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो जब आप पॉलिनोमियल में इतना पढ़े तो ऐसा थोड़े है कि आपको कोई क्या बोलते हैं क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन याद रहेगा तब तो एग्जाम्पल आप दे पाएंगे। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही याद होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल पूछ रहा है तो अपने माइंड लगाकर या किसी का वीडियो देखते हैं आपको जिसका भी वीडियो समझ में आता है, जिस चैनल से आप वीडियो देखते हैं उसमें आपको ये चीज़ कमेंट करके पूछना है। ठीक है, या फिर आप मेरा ही वीडियो देखते हैं तो आपको मेरे वीडियो पे ठहरना है, पूछना है कि हम कैसे कोई भी चीज़ को मतलब कि अपने माइंड में कभी भी बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, तरह तरह का पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। ऐसा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को सेम ले लेना है। क्या लेना है, सेम। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम, पॉलिनोमियल px मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या हुआ 4x²। देखिए एक ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बार बार। ठीक है, 2x प्लस का 2 ये हुआ क्या डिविडेंड। और gx क्या हुआ, gx का मतलब हो गया कि 4x² प्लस 2x प्लस 2 ये क्या हुआ आपका डिवाइजर। ये दोनों को जब आप सेम ले लेंगे ना तो आपका रिमाइंडर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 0। कैसे आएगा, चाहे तो आपको हम चेक करके भी दिखा सकते हैं या फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम चेक करके आपको दिखा दें। तो 4x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल डिवाइड 4x² प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डिवाइजर को डिविडेंड का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे मेरा, ये है, डिविडेंड क्या है, ये है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को ऊपर रखेंगे। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 4x² और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है 4x²। तो बाई 4x² जब आप डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इस 1 को क्वेश्चन पे पुट कर देना है। इसको जब आप पुट करेंगे तो पुट रहने दीजिए और आप मल्टीप्लाई कीजिए अगला स्टेप में। मतलब अगला स्टेप करने का मतलब कि अगला स्टेप ये आपका है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस का 2x प्लस 2। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से डिवाइड दे देंगे तो एक लाइन देते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस है उसको प्लस करेंगे। तो ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, मतलब घट गया, मतलब 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसलिए रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको रिमाइंडर 0 पूछे तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम होना चाहिए। जब भी सेम आ जाएगा ना तो आपका रिमाइंडर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। और इसी एग्जाम्पल को आप एक तरह से और यूज कर सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था सेकंड पार्ट में कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx इक्वल कब होगा, इसी स्टेटमेंट पे। कैसे, क्योंकि जब आप इसको ले लेंगे तो आपका डिविडेंड क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब कि 1 आ जाएगा। जब आप सेम लेंगे तो हमेशा आपका कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का भी डिग्री 0 होता है, 0 का भी डिग्री 0 होता है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 2.4 की ओर चलेंगे जो कि ऑप्शनल है।